जो समय को समझता है, समय उसे समझता है। जो समय का सदुपयोग करता है, समय उसको सदुपयोग की प्रेरणा देता है। जो समय से अपने कार्य करता है, उसके समय से हर कार्य पूर्ण होते हैं। जो समय को सार्थक करता है, उसका जीवन सार्थक होता है। आप विचार करें, समय में 3 अक्षर हैं, सा, मा और या। आप विचार करके रखें, समय को समय सार में आत्मा को समय का, जो हमारी आत्मा है वो समय है। संसार में हमने जन्म लिया, खाना पीना, मुस्कुराना, हंसना, गाना, ये तो सब चलता है, लेकिन अपनी आत्मा को पाना समय है। हमारे हाथ में घड़ी तो है, पर समय हमारे हाथ में नहीं है क्या? किसी के हाथ में समय? हाथ में क्या है? घड़ी तो है, पर समय हाथ में नहीं। और घड़ी भी है तो उसे हमें देखना नहीं आता। आप लोग घड़ी देखना आता है? हाँ, पहले तो 3 कांटे वाली घड़ी होती थी, आजकल तो लपचप वाली घड़ी हो गई है। 3 कांटे वाली घड़ी भी हमको एक संदेश देती थी कि जो लंबा, सबसे लंबा कांटा होता है सेकंड का, दूसरा कांटा होता है जो उससे थोड़ा सा छोटा होता है वो मिनट का, और जो सबसे छोटा होता है वो घंटे का। तो आप विचार करके रखना, वो तीनों कांटे हमसे इतना ही कहते हैं कि अब आपका अभी लंबा जीवन है, सेकंड लंबा जीवन है, सेकंड का कांटा बता रहा है। थोड़ा छोटा रह गया जीवन, ये मिनट का कांटा बता रहा है। और थोड़ा छोटा रह गया, वो कौन सा कांटा बता रहा है? घंटा का कांटा बता रहा है। इनकी घड़ी में देखो, अब इनकी घड़ी तो ऐसी स्पेशल है कि अमेरिका का भी टाइम आ रहा है, लंदन का भी आ रहा है, सारी 3-4 घड़ियां घूम रही है की घड़ी में, तो अलग अलग टाइम है। तो लंबा कांटा बता रहा है, लंबा जो सेकंड का है कि अभी तुम्हारा बहुत लंबा जीवन है, और उससे छोटा वाला कांटा बता रहा है कि अब जीवन थोड़ा कम बचा है, और मिनट वाला कांटा तो बता रहा है कि अब तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही छोटा रह गया जो जीवन है। अगर इसको दूसरी तरह से समझें, लंबा वाला कांटा, सेकंड का कांटा बचपन का कांटा है। बचपन कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बचपन में आपसे कहा जाता अभी तो बहुत जीना है। यौवन कांटा, जो मिनट का कांटा है, वो यौवन का कांटा है। अब कहता है कि अब तो तुम्हारी आधी चली गई, अब आधी और रह गई है, वो भी तुम जी लेना। मिनट का कांटा है। और जो घंटे का कांटा है, जो हर घंटे में खिसकता है, वो बुढ़ापे का कांटा है। और आप देखना बुढ़ापा कैसे निकलता है, घिसट घिसट के निकलता है। जिनका बचपन अच्छा नहीं हुआ, उनका यौवन बहुत खराब जाता है, और जिनका यौवन अच्छा नहीं हुआ, उनका बुढ़ापा बहुत खराब जाता है, और जिनका बुढ़ापा अच्छा नहीं हुआ, उनका अंतिम समय इतना खतरनाक जाता है कि वो व्यक्ति, देखने वाले भी आश्चर्य कर रहे थे कि इसका साथ करा तो करा जाए क्या। विचार करना, ये 3 कांटे जो हैं, सेकंड, मिनट और घंटे की, बचपन का कांटा हमारा चला गया, यौवन के कांटे पे आ गए हो। और मैं हमेशा कहता हूं, जो बच्चे युवा अवस्था में, बचपन में ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, उन्हें युवा अवस्था में धन अर्जन करने में दिक्कत नहीं होती है। और जो युवा अवस्था में धन अर्जन कर लेते हैं, उन्हें वृद्ध अवस्था में पुण्य अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। और जो वृद्ध अवस्था में पुण्य अर्जन कर लेते हैं, उन्हें अंतिम समय में आत्मा के विसर्जन में कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर तुमने बचपन में ज्ञान अर्जन किया, यौवन में धन अर्जन किया, वृद्धापन में पुण्य अर्जन किया, तो मृत्यु के समय तुम्हारी आत्मा का विसर्जन बहुत अच्छा हो। ख्याल करो,
जो लोग समय के साथ चलते हैं वो लोग एक दिन समय सार को प्राप्त हो जाते हैं। समय का मतलब आत्मा। समय में 3 अक्षर है, सा, मां और या। सा कहता है कि तुम अपने अंदर समझदारी लाओ। सा कहता है कि तुम अपने अंदर सम्यकपना लाओ। सा कहता है कि तुम अपने अंदर थोड़ा सा समता का भाव लाओ। अब विचार करना, घड़ी तुम्हारे हाथ में है पर तुम्हारे पास समय नहीं है वो समय को समझने के लिए। सा पहला अक्षर ही कह रहा है कि समझदारी लाओ, सम्यकपना लाओ, समता का भाव रखो। फिर मां कहता है तुम्हारी मौजी मौज होने वाली है। फिर मां कहता है कि तुम्हें फिर महोत्सव में ही जीना है। फिर मां कहता है फिर तुम्हें मोक्ष ही जाना है। अब विचार करना, सा अक्षर 4 चीजें कह रहा है, समझदारी लाओ, सम्यकपना लाओ, समता भाव लाओ, संयम का भाव लाओ। अगर वो सा पहले वाला सा तुमने समझ लिया, समझदारी ले आए, सम्यकपना लाए, समता भाव रखा, संयम का भाव रखा, तो 5वां सा कह रहा है कि तुम्हें सिद्ध बनने से कोई रोक नहीं सकता। समझदारी, सम्यकपना, समता का भाव और संयम का भाव, तो 5वां नंबर पर सिद्धत की प्राप्ति तुम्हारी ही इस आत्मा को होगी। दूसरा मां अक्षर कह रहा है, मां अक्षर कह रहा है कि तुम्हारे अंदर अगर मौज मनाने का मन है, तुम्हें अपने जीवन को मौज में मनाना है, महोत्सव में मनाना है, ममत्व भाव कम करो, मोह भाव कम करो। अगर तुम्हें अपने जीवन का मौज करना है, महोत्सव में बनाना है, तो ममत्व भाव कम करो, मोह भाव कम करो। तो 5वां मां अक्षर कह देता है कि मोक्ष की प्राप्ति भी तुम्हें ही होने वाली है और किसी को होने वाली नहीं। तीसरा अक्षर क्या है? सा, मां और या। या क्या कह रहा है? या कहता है तुम याचना मत करो। कब तक मांगते रहोगे? कब तक याचना करते रहोगे? इसके सामने जाना, उसके सामने जाना। याचना बंद करो। तुम्हारे पास सब कुछ है, उसको निकालने का प्रयास करो। आदमी के पास जो उपलब्धियां होती हैं उन्हें देखता नहीं है, दूसरे से मांगता रहता है। याचना कम करो। अगर आपने याचना कम करना प्रारंभ कर दिया तो आप विचार करना यति जैसा जीवन जियोगे। या कह रहा है याचना कम करो। याचना कम की तुमने तो यति जैसा जीवन जियोगे, और यति जैसा जीवन जीना शुरू किया तो तुम योगी बन जाओगे। उत्तर प्रदेश का योगी नहीं, वैसे वो भी कम नहीं है, वो बुलडोजर चलाता है, तुम्हें कर्मों पे बुलडोजर चलाना है, ख्याल करो। तो आप विचार करना, याचना कम करोगे, यति बन जाओगे। यति बन गए तो योगी बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और योगी बन गए तो तुम इस जीवन में अपने उस यत्न से, उस प्रयत्न से अपने जीवन को पूर्णता की प्राप्ति कराओगे। हम लोग पढ़ते तो बहुत बार है, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पल रे होएगी, बहुरी करेगा कब। हाँ? अब एक आलसी व्यक्ति था, उसने इसका श्लोक ही बदल दिया। उसने कहा आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी पड़ी है बरसों। आप विचार करना, उसने श्लोक ही बदल दिया कि आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी पड़ी है बरसों। उसके गुरुजी ने कहा यार तू बेटा पूरा सिद्धांत ही बदल दे रहा है, आज ही करना चाहिए, तू कह रहा है कल करो। इतना आलसी था वो, इतना आलसी था कि गुरुजी कुछ बोले तो वो काम सब बातों में ही निपटा देता था। अब गुरुजी और वो चेला दोनों एक झोपड़ी में रहते थे। गुरुजी ने कहा यार तो सब काम कल पे डाल रहा है, एक काम कर दे कि बाहर पानी बरस रहा है झोपड़ी के कि नहीं देख के बता दो। बरसात का समय था, झोपड़ी में गुरु और चेला दोनों रहते थे।
उन्होंने कहा बताओ बेटा बाहर जाकर देख के आओ कि पानी बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है। अब वो कल पे तो टाल नहीं सकता था, आज ही जाना था, लेकिन इतना होशियार था, उसने कहा गुरुजी बाहर से बिल्ली आई है, देख लो सूखी है गिल्ली, सूखी है तो पानी नहीं बरस रहा है और गिल्ली है तो बरस रहा है। गुरुजी ने कहा बड़ा आलसी। अब आप विचार करके लगना, उसने कल टालने का काम ही नहीं किया, उसने गुरुजी को सौंप दिया कि गुरुजी तुम ही देख लो, सूखी है तो पानी नहीं बरस रहा है और गीली है तो पानी बरस रहा है। गुरुजी ने कहा चलो बेटा ठीक है, अब सोने का समय हो गया है, लाइट बंद कर दो, अपन दोनों सो जाते हैं। उसने गुरुजी आंख बंद करो, लाइट बंद। इतना आलसी। उसने कहा गुरुजी आंख बंद करो, लाइट बंद। परेशान हो गए और उसने कहा कि यार ये तो बड़ा गजब, आज उठना ही नहीं चाहता है और सारे काम अपने आप ही ऐसे ही कर देता है। गुरुजी ने एक लास्ट काम उसको बताया, कहा कि ठीक है बेटा अब दरवाजा बंद कर ले क्योंकि अब सोना है, और जानवर रात में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, अब तो उठना ही पड़ेगा उससे। और चेला बोला गुरुजी थोड़ा तो इंसाफ करो, 2 काम मैंने किए, तीसरा काम तुम अपने आप कर लो। 2 काम तो मैंने किए, तीसरा काम तुम अपने आप कर लो। ऐसे अजगरा नंगत रहते हैं। तो आप विचार करना, समय का सदुपयोग नहीं करते, उनके साथ कोई सदुपयोग नहीं करता है। हमें इतना ही विचार करके रखना है कि हमें अपने समय का हर क्षण का इतना अच्छा उपयोग करो। इंग्लिश में कहावत आती है, टाइम वेट फॉर नन। गया हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता। ख्याल करो, 1 साल तुम लोग मेहनत करते हो, 1 साल मेहनत करते हो और एग्जाम में चूक जाओ। हमें अपने जीवन में उस समय को सार्थक करना है, तो हर क्षण का इतना अच्छा उपयोग करो। देखो हमारे युवा साथियों, आप इतना ही विचार करना कि हर क्षण का इतना अच्छा उपयोग करो कि पीछे वाला समय ये कहे कि ये समय मेरे समय पर क्यों नहीं आया। पीछे वाला समय जो तुम्हारा गया है वो पछताए कि ऐसा सौभाग्य। तो ख्याल करो, ऐसे जब समय का सदुपयोग हमारे जीवन में आता है तो हमें अपने आत्मा की प्राप्ति होती। आज का काम कल पे मत टालो। रहे काम रावण से भी नहीं हुए, रहे काम रावण से भी नहीं हुए। रावण ने सोचा था अपने जीवन में 3 काम करने के लिए। रावण ने अपने जीवन में सोचा था कि 3 काम करना है, पर उसने कि कल करेंगे, कल करेंगे। कल करते करते काल तो आ गया लेकिन कल नहीं आया। रावण ने 3 काम सोचे थे। पहला काम रावण ने सोचा था कि स्वर्ग तक की सीढ़ी बनवा दूंगा। बड़ा विद्वान था, सोने की लंका जिसके पास थी, उसने सोचा था कि स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी बनवा दूंगा, जिंदा आदमी भी स्वर्ग जा सकता है। दूसरा काम रावण ने सोचा था कि समुद्र का पानी खारा है, इसे मीठा करवा दूंगा, इतनी शक्कर घोलूंगा कि खारापन खत्म, मीठा ही मीठा होगा। और तीसरा काम रावण ने सोचा था चंद्रमा में जो दाग है ना उसे निकलवा दूंगा। तीनों नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसने कहा आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। कल 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 करते करते काल तो आ गया लेकिन कल नहीं आया। व्यापारी वर्ग यहां बैठे हैं, वो अपनी दुकान पे क्या लिखते हैं? आज नगद कल उधार। वो मालूम है कल आने वाला नहीं है, इसीलिए वो व्यापारी भी कहते आज नगद कल उधार। एक जगह तो ऐसी घटना घट गई, दुकान था, होटल, बहुत अच्छा होटल था। होटल में लिखा था कि तुम भोजन करो, तुम भोजन करो, तुम्हारे भोजन का पैसा तुम्हारे नाती पोते देगी। 4 युवा साथी पहुंच गए। तुम लोग नहीं, तुम लोग तो अच्छे हो, पीछे वाले थे। 4 युवा साथी पहुंच गए। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा होटल है, भोजन हम करें, पैसा हमारे नाती पोते देंगे। उन्होंने जम के भोजन किया। सबसे अच्छा भोजन जो उस होटल में था, सबसे अच्छी डिश थी, सब भोजन किया। करने के बाद मुंह पर हाथ फेरा और चलने लगे बाहर। होटल के मैनेजर ने पकड़ लिया,
उन्होंने बड़ा लंबा वाला बिल दे दिया। बिल लंबा वाला देने के बाद उन्होंने कहा अरे इसमें तो ये लिखा है भोजन तुम करो, पैसे तुम्हारे नाती पोते देंगे, हमारे नाती पोते से पैसे लेना। उन्होंने कहा, मैनेजर ने कहा ये तुम्हारा बिल थोड़ा ही है, तुम्हारे बिल के पैसे तो तुम्हारे नाती पोतों से ही लूंगा, लेकिन ये तुम्हारे दादाजी का बिल है, दादाजी का बिल। अब दादाजी का बिल भी वो खा के गए हैं तो इसका तो पैसा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। बर्तन मांज रहे होटल में बैठे बैठे, खाने को जिम्मेदार नहीं उनकी। तो आप विचार करके रखना, हम अगर समय का सदुपयोग कर रहे होते तो बहुत कुछ हो जाता। मैं आप सबसे कहूँगा हर एक क्षण को उत्सव मनाओ, हर एक क्षण को उल्लास से भरो, हर एक क्षण को सफलता में लाने का प्रयास करो। कभी नर्वस मत हो। अगर कहीं तुम्हें आगे बढ़ने का चांस मिलता है और वहां पर नहीं बढ़ पा रहे हो, कभी मत घबराओ। हमें हर शिक्षा से, हर जीवन के मुकाम से और हर घटना से, देखो सीख गए तो शिक्षा और काम हो गया तो आपको सफलता मिलेगी। हर ठोकर में अगर तुमने कोई कार्य शुरू किया, अगर कार्य हो गया तो सफलता तुम्हारे कदम छूट रही होगी, और नहीं है तो हर कार्य तुम्हें एक शिक्षा देकर जाता है। अपनी गलतियों को पहचान कर, सुधार कर आगे बढ़ने का प्रयास कर। मोबाइल में जो कुछ काम का नहीं है वो पहले देख लेते, थोड़े गेम खेल लोगे, नेटवर्क बंद होते ही आपका गेम चालू हो जाता है और उससे समय भी बर्बाद हो रहा है और दिमाग भी अपसेट हो रहा है। एक आदमी गेम खेलते खेलते इतना पागल हो गया कि रात में भी मतलब सो गया, रात में भी कर रहा है। घर वालों ने बोला ये कौन सा कार्य चल रहा है, रात में भी ऐसे ऐसे लेके घूम रहा है, कुछ नहीं है हाथ में, पागल हो गया वो। तो आप इन फालतू कामों से बचें। कल से चर्चा करता हूं। ओम नमः शिवाय।